हेलो टॉरस, आज मैं आपके लिए अगस्त मंथ के लिए करियर, लव और जनरल टैरो रीडिंग करने वाला हूं, जिसमें जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग की तरह से इसे करेंगे हम। और अब बिना कोई देरी किए हुए चलो इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो पास में पहला कार्ड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि किसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ रखना भारी पड़ रहा होगा और आपको थोड़ी सी मुश्किलें आ रही होंगी, पास्ट में हो सकता है, तो आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में काफ़ी स्ट्रेंथ रखने की, करेज रखने की ज़रूरत पड़ी हुई हो सकती है। अगला कार्ड है पास्ट के लिए टू ऑफ सोर्ड्स। और आप स्ट्रेंथ या करेज आपको रखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी हो सकती है क्योंकि आप कंफ्यूज थे, आपको सारी चीज़ें पता नहीं थी, आप जान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आपको करना क्या है और उस कंफ्यूज स्टेट में खुद को कैसे संभाल करके रखना है, खुद पे कैसे स्ट्रेंथ रखना है, करेज रखना है, वो आप उसकी कोशिश कर रहे थे और आपने काफ़ी हद तक किया भी है। हो सकता है कि आपके लिए एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो जिसने आपको काफ़ी हर्ट किया हो और वो थॉट्स कंटिन्यूसली आपके दिमाग में पास्ट में चल रहे हो सकते हैं और उन थॉट्स ने आपको काफ़ी कंफ्यूज भी किया हो सकता है और उस सिचुएशन से उबरने के लिए आपको काफ़ी करेज और स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी हुई हो सकती है। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कोई ऐसी मुश्किल सिचुएशन जहाँ पे आपको करेज रखनी पड़ी, आपको स्ट्रेंथ रखनी पड़ी। तो पास्ट में किसी तरीके के हार्ट ब्रेक से उबरने के लिए आप काफ़ी परेशान हुए हो सकते हैं और साथ ही साथ आप कंफ्यूज भी थे। आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे कि आखिर ये हर्ट हुआ तो क्यों हुआ, या आपके दिमाग में वो हर्टफुल थॉट्स हर समय चल रही हो सकती हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो जो व्यक्ति हर्ट हुआ है ना, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स सेम व्यक्ति है। ओके, अगर आप हर्ट हुए हो तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया एक ऐसी इंटेलेक्ट लेडी जिसके इंट्यूशंस बहुत अच्छे हैं, एकदम कट टू कट रहने वाली है और ज़्यादा फालतू की बात नहीं करेगी। वो अगर आप काम की बात करोगे तो शी विल रिप्लाई यू, आपको वो रिप्लाई करेगी। अगर आप नहीं करोगे तो वो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाएगी, राइट। और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कट टू कट बात करने वाले। तो हो सकता है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में इस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हों और उसका रीज़न और ये भी हो सकता है क्योंकि पास में आप हर्ट हुए, आप कंफ्यूज हुए, आपको बहुत मुश्किलें हुई, तो आज आपकी तरफ जो भी बढ़ कर के आ रहा होगा उससे आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की कोशिश कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में। या ऐसा हो सकता है कि इन जो सिचुएशन थी, ठीक है, उसकी वजह से आप ऐसे हो गए हो। प्रेजेंट सिचुएशन में अगला कार्ड आता है डेथ। ओके, तो डेथ एक स्कॉर्पियो का कार्ड है। यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है लियो कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स लिब्रा कार्ड है और डेथ एक स्कॉर्पियो कार्ड है। स्कॉर्पियो का डेथ का मतलब हो गया कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हो सकती हैं, राइट। और उस ख़त्म होने के साथ साथ आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हुए हो सकते हो, इवॉल्व हो सकते हो। तो जितनी भी चीज़ें आप लाइफ में करते हो, उनसे जो सीखते हो, तो वो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है, राइट। हम लोग जो है ना, आज जो भी हैं वो हम पास्ट एक्सपीरियंस और अपने कर्मा की वजह से हैं। तो आपको जब ये एक्सपीरियंस हुआ तो हो सकता है कि उसके बाद आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में चले गए हों और आपकी लाइफ से कुछ सर्टेन चीज़ें ख़त्म हुई हों। पर जब लाइफ से कुछ ख़त्म होता है तो नया स्टार्ट भी होता है। डेथ एक रिबर्थ का भी कार्ड है कि डेथ हुई और फिर रिबर्थ हुई, राइट। और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन और इवॉल्व होने का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि इस समय आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो और आप जिस तरीके से अभी तक लाइफ को जीते आए हों, समझते आए हों, सोचते आए हों, अभी करंट लाइफ आपको उससे इवॉल्व कर रही है, उससे ग्रो कर रही है, राइट। अगला कार्ड हमें मिलता है नाइन ऑफ सोर्ड्स। इसके अलावा लेकिन फिर भी आप अभी भी करंट सिचुएशन में काफ़ी परेशान हो सकते हो। आपके जो हार्ट ब्रेक वाले थॉट्स थे, जिन चीज़ों ने आपको डिसअपॉइंट किया, आपको हर्ट किया, जिन थॉट्स ने या जिस सिचुएशन ने, वो आज भी आपके दिमाग में चल रहे हो सकते हैं। आप आज भी रात को सोते समय उन थॉट्स को अपने दिमाग में दोहराते हुए हो सकते हो। नाइन ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया टेंशन, स्ट्रेस, रात में जग करके बैठना, मतलब बैठना नहीं, मतलब जगना और पुराने थॉट्स को दोहराते रहना, और वो भी थ्री ऑफ सोर्ड्स के नीचे इसका होना। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स के नीचे होने का मतलब हो गया कि आप उन थॉट्स को दोहरा रहे हो अपने दिमाग में जिन्होंने आपको हर्ट किया है। आपको उन थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर निकाल देने की ज़रूरत है। अगला कार्ड आता है फ्यूचर में फोर ऑफ वॉन्ड्स। आने वाले टाइम पे आपको आपकी फैमिली सिचुएशन में खुशियां मिल सकती हैं। हो सकता है कोई फंक्शन हो, आने वाले टाइम पे आपको एक कमिटमेंट के ऑफर भी आ सकते हैं, पर मैं कमिटमेंट नहीं कहूँगा
क्योंकि आप ऑलरेडी हर्ट हो इधर, और मैं कमिटमेंट कहूँ तो आप फिर वापस से उन चीज़ों में ना चले जाओ जहाँ पे आपको फिर से ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपको स्टेबिलिटी मिले, आपको करियर में आपको स्टेबिलिटी मिले, राइट, और आपको कोई फंक्शन में साथ आने, मतलब फंक्शन में जाने का मौका मिले जो फैमिली फंक्शन हो, और वहाँ पे आप काफ़ी खुश हों। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो आने वाले टाइम पे आपको अपनी फैमिली के अंदर, ठीक है, अगर आप लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, ऑलरेडी मैरिड हो या नहीं भी मैरिड हो, तो आपको आप जो खुशियाँ मिलेगी वो आपको अपनी फैमिली में मिलेगी, आप वहाँ पे खुश रह सकते हो। तो अगर आप इस सिचुएशन से आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशान हो और दुख हो रहा है और समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, राइट, तो आपको अपनी फैमिली में खुद को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जो इनके साथ आप रहते हो। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, अगर आप लव रिलेशनशिप में भी हो और आपको यहाँ पे किसी और चीज़ ने हर्ट किया है, तो आपको खुद को लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। और अगर आप लव रिलेशनशिप से ही हर्ट हुए हो, तो आपको अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ में, राइट, अपनी ट्राइब के साथ में खुद को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। वहाँ से आपको खुशियाँ मिलेगी और थोड़ा भूलने में भी थोड़ा सा हेल्प होगा। फ्यूचर में जो लास्ट कार्ड जो दिखाई देता है वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी सेंसिटिव है, इमोशनल है, और उसके मतलब अपने इमोशंस से वो लोगों को गाइड कर सकता है, काफ़ी विजडम है उसके अंदर, और वो अपने इमोशंस को इतना शो नहीं करता है, मतलब ड्रामा नहीं करता, दिखाता नहीं है, राइट। उसके इमोशंस आप होगा, वो इमोशनल होगा, पर वो पता नहीं चलेगा, आपको दिखाएगा नहीं। तो आने वाले टाइम पे भी आपको जो है अपने इमोशंस पे थोड़ा सा, मतलब मुझे ये दिखाई देता है कि आप अपने इमोशंस पे आने वाले टाइम पे कंट्रोल रखने वाले हो और आप काफ़ी मैच्योर होने वाले हो इमोशनली। तो यहाँ पे जब आपको हार्ट ब्रेक हुआ ना, तो उसने आपको यहाँ पे डेथ के थ्रू कई नई चीज़ें सिखाई हो सकती हैं। जब आपको पास में बहुत मुश्किलें हुई, आपको खुद पे स्ट्रेंथ रखना पड़ा, आप समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है, आप करंट सिचुएशन में भी परेशान हो हार्ट ब्रेक की वजह से, तो आने वाले टाइम पे आप इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को एम्बॉडी करोगे, जिसमें आप इमोशनल भी होने वाले हो, सेंसिटिव भी होने वाले हो, और पर साथ ही साथ आप इमोशनली मैच्योर भी रहोगे। तो अगर हो सकता है पास में आपने ऐसे कोई डिसीजन लिए हों जो थोड़े से इमेच्योर थे इमोशनली, तो आप उन डिसीजंस से भी मतलब आप डिफरेंट होने वाले हो, आप इस बार डिफरेंट तरीके से उन पे एक्ट करने वाले हो। बॉटम ऑफ द डेक हमें दिखता है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया कि अपनी जो कॉइन्स है, ये कॉइन्स आप देखोगे तो तराजू लेकर के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको अपनी लाइफ में इस समय जो प्रैक्टिकल एफर्ट लगाने हैं, जो ऐसे एफर्ट जो दिखाई देते हैं, राइट, 3D एफर्ट, तो ऐसे जो भी एफर्ट है उसको आपको इक्वली बैलेंस करना है। मतलब आपको हर सिचुएशन में ओपन रहना है और सिर्फ उतना ही करने की ज़रूरत है, उतने ही अपने आप को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है जितना वाकई में उस सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है। ज़रूरत से ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट भी नहीं करना है, और कोशिश करनी है कि लगभग हर सिचुएशन में आप इन्वॉल्व रहो, भले थोड़ा थोड़ा रहो, और वहाँ पे भी अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो ऐसी जगह पे इन्वॉल्व हो जो आपके लिए रेसिप्रोकल हो। आप अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा रिटर्न मिल भी रहा है, ऐसा नहीं एक तरफा नहीं होना चाहिए। तो फटाफट से इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को अभी। तो स्ट्रेंथ रिवर्स का, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करता है 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आपको थोड़ी सी मुश्किलें इस वजह से भी आई हो सकती हैं पास्ट में कि आपने खुद को अकेला कर लिया हो सकता है आपने खुद को अकेला किया हो, और जो भी आपकी लाइफ में जो भी हार्डशिप चल रही थी उसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं किया, और आप उनके साथ घूमने टहलने नहीं गए। तो हो सकता है इस वजह से भी ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी हावी रही हो, आपने खुद को अकेला कर लिया हो। 2 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई होता है नाइट ऑफ कप से। ओके, तो पास्ट में भी आपको जो है समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपके जो इमोशंस हैं वो किस जगह पे हैं, आप अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहे होगे, आप अपनी सेंसिटिविटी को नहीं समझ पा रहे होगे कि आपके इमोशंस जो हैं ऐसे वो ऐसे क्यों हैं, राइट। 3 ऑफ वॉन्ड्स को, 3 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब हो गया कर्मा, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स का मतलब हो गया कि आपने जो कर्म किए, मतलब शायद वो इतने
इफ़ेक्टिव नहीं थे, राइट। चलो इसको दूसरी तरीके से बोलते हैं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही हों, आपने कुछ चीज़ें जाने अनजाने में कुछ चीज़ें ऐसी की हों जो आपको इस हार्ट ब्रेक की तरफ लेकर के गई हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो आने वाले टाइम पे अगर आप किसी पास्ट सिचुएशन को अपने दिल से लगा करके बैठे हो, अपने मन से लगा करके बैठे हो, तो आप उसे अपने इंटेलेक्ट थॉट से और अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से और अपनी सोच से, अपने इंट्यूशन से आप उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दोगे प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है। अगर आप पीछे परेशान रहे और हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में रहे, तो आप धीरे धीरे अपने इंटेलेक्ट से, अपने इंट्यूशन से उस सिचुएशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, प्रेजेंट में जाने देने की कोशिश कर रहे हो। और वो हमें डेथ के साथ में यहाँ पे भी दिखाई देता है। डेथ के साथ में एक और एंडिंग वाला कार्ड हमें मिलता है, वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर थॉट जिसने आपको बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, अब वो सिचुएशन धीरे धीरे, डिफ़िकल्ट साइकिल अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो रही है और साथ ही साथ आपको नई बिगिनिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, नई बिगिनिंग को एम्ब्रेस करना चाहिए। दोनों कार्ड लगभग सेम टू सेम मीनिंग है दोनों का, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का। 9 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दो तरीके से मैं इसको इंटरप्रेट कर सकता हूँ। पहला तो ये कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसी एनर्जी के बारे में सोच रहे हो, ऐसी लेडी के बारे में सोच रहे हो सकता है कि आपका जो सारा ध्यान है इस लेडी की तरफ हो जो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसी एनर्जी में लगती हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया एक मनी वाइज स्टेबल क्वीन जो अपने आसपास के लोगों की केयर करती है, नर्चर करती है, उनके लिए काफ़ी कंपैशनेट है और अपनी फैमिली का ध्यान रखती है और पैसे से भी अच्छा ध्यान रखती है क्योंकि उसके पास हैं, राइट। तो हो सकता है कि आप ऐसी किसी क्वीन के बारे में सोच रहे हो या आप खुद इस क्वीन जैसा बनना चाहते हो प्रेजेंट सिचुएशन में। तो आगे आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि कैसे क्लैरिफाई होते हैं बाकी ये कार्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो क्लैरिफाई होता है वो होता है 7 ऑफ वॉन्ड्स से। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि अपनी बाउंड्री बना करके रखना और उस बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना और ऐसे ही किसी को भी जो है अपनी बाउंड्रीज इन्वेड ना करने देना। बाउंड्रीज का मतलब हो गया कि हम लाइफ में ना, हमारे एक सर्टेन तरीका होता है हमारे जीने का और हम ऐसे ही सबको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते, ठीक है। तो हो सकता है कि वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत हो और आपको जो है अपनी फैमिली सिचुएशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको अपने कमिटमेंट में ध्यान रखने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी आप कमिटमेंट में हो, जिस भी जगह पे, वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करो लोगों के साथ में और वहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़े से अपने गार्ड्स जो हैं थोड़े डाउन करने पड़े या आप अपनी फैमिली सिचुएशन में रहो और बाकी जो सिचुएशन है, ठीक है, बाकी जो आउटसाइड सिचुएशन है उसे थोड़ा सा आप प्रोटेक्ट करने की, वो बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करने की या बाउंड्री बनाने की कोशिश करो। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई होता है, 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई होता है 5 ऑफ सोर्ड्स से। तो आपके दिमाग में ना आने वाले टाइम पे, फ्यूचर में कंसिस्टेंटली ये थॉट्स चल रहे हो सकते हैं कि मैं खुद की लाइफ को अच्छा कैसे करूं, ओके। आप सोच रहे हो कि मैं कैसी चीज़ें करूं कि मैं ऐसे खुशी वाले स्टेट में जा सकूं, राइट। तो आने वाले टाइम पे आप मतलब काफ़ी दिमाग लगाने वाले हो और काफ़ी इंटेलेक्ट थॉट्स लगाने वाले हो, सोचने समझने वाले हो कि आने वाले टाइम पे मैं कैसे इस खुशियों वाली स्टेट में पहुंच सकता हूं। किंग ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको अपनी फैमिली सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए और वहाँ पे अगर आपके कोई भी गार्ड्स हैं और आप लोगों को अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हो, इंटर नहीं होने दे रहे हो, तो वो आपको जाने देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ किंग ऑफ कप्स को 4 ऑफ वॉन्ड से जब हम 4 ऑफ वॉन्ड से क्लैरिफाई होता है, इसका मतलब हो गया कि आप आने वाले समय पे जैसे ही मतलब आप हो सकता है कि पास्ट में आपने खुद को जो फैमिली सिचुएशन थी वहाँ पे या लव रिलेशनशिप भी थी या ओवरऑल मैरिज थी, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपने खुद को ना, आप इमोशंस अपने कंट्रोल ना कर पाए हों पास्ट में। तो आने वाले टाइम पे आपको अपनी फैमिली सिचुएशन में अपने इमोशंस थोड़े से कंट्रोल करने की ज़रूरत है, काबू करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अपनी जो फैमिली सिचुएशन है या आप लव रिलेशनशिप में हैं, फ्रेंड्स के साथ में हैं, तो वहाँ पे आप कभी कभी ओवरली इमोशनल हो जाते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करने के, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक हमें मिलता है 2 ऑफ वॉन्ड्स और साथ ही साथ आप जो है ओवरऑल जो आपके लिए सिचुएशन है वो ये है कि आप वेट कर रहे हो, आपके पास जो चॉइसेस है ना, आप उनका वेट कर रहे हो कि आप
कब अपने चॉइसेस को परसू करना शुरू कर पाओगे। साथ ही साथ अभी आप प्लानिंग स्टेज में भी हो सकते हो और आप कोई नए लाइफ गोल हो सकते हैं आपके, जिसकी तरफ आप पहला स्टेप लेना चाहते हो, राइट। तो ये लाइफ गोल का मतलब हो गया, हो सकता है कि आप यहाँ पे स्ट्रेस इस वजह से ले रहे हो क्योंकि आप ऐसा बनना चाहते हो मनी वाइज, राइट। तो दोस्तों अभी कुछ हम मैसेजेस ले लेते हैं, फिर इस रीडिंग को हम यहीं रैप करेंगे। आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनी चैलेंज फॉर आई नो दैट द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। मैं किसी भी चैलेंज के लिए बहुत स्ट्रांग हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये ब्रह्मांड मेरे पीछे है। आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी थ्रू मूवमेंट, नरिशिंग फूड्स एंड रेस्ट। मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ हिलडुल के, मतलब आपको बंधे नहीं रहना है और अच्छा खाना खाना है और रेस्ट करना है, राइट। आई एम कंप्लीट, मैं कंप्लीट हूँ, मुझे कोई और नहीं चाहिए बेसिकली कंप्लीट करने के लिए। आई बिलीव इन मी, मैं खुद पे भरोसा करता हूँ। और बॉटम ऑफ द डेक है, मनी कम्स टू मी ईजिली एंड एफर्टलेसली। आप खुद को ये अफर्म कर रहे हो कि पैसा मेरे पास आसानी से आ सकता है, आता है और बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए आता है, ठीक है। तो दोस्तों इस रीडिंग को फ़िलहाल यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।